अगर आपका नाम दिल्ली एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ गया है तो क्या अब आपका वोट पूरी तरह सुरक्षित है? और अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया तो क्या उसका वोट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करना है और नाम नहीं आने पर क्या करना है। बीएलओ का नोटिस कब आ सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आ सकते हैं और फाइनल वोटर लिस्ट तक किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती बाद में परेशानी पैदा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो अब क्या करना है, और दूसरा अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उन्हें क्या करना होगा। तो चलिए इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अगस्त को दिल्ली एसआईआर का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो पब्लिश होना था, लेकिन अब इसे 31 अगस्त कर दिया गया है। इसलिए आपको क्या क्या चीजें करनी है मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम अगर आ गया तो सबसे पहले ये आपके लिए अच्छी खबर है। अगर नाम आपका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में दिखाई दे रहा है तो फिलहाल आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल वोटर लिस्ट नहीं होती, इसलिए सिर्फ आपका नाम देखकर चैन से मत बैठ जाइए। सबसे पहले अपना पूरा विवरण ध्यान से चेक कीजिए। आपका नाम सही है या नहीं, उम्र सही है या नहीं, पिता या पति का नाम सही है या नहीं, एड्रेस आपका सही है या नहीं, और अपना पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भी नोट कर लीजिए। अगर आपकी सारी जानकारी सही है और आपको कोई नोटिस नहीं मिला है तो सिर्फ ड्राफ्ट में नाम आने के कारण तुरंत कोई नया फॉर्म भरने की जरूरत मानकर ना चले। आपका अगला काम है फाइनल इलेक्टोरल रोल और ऑफिशियल अपडेट पर नजर बनाए रखना। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। ड्राफ्ट में नाम है लेकिन जानकारी गलत है। अब मान लीजिए आपका नाम ड्राफ्ट में है लेकिन उसमें कोई गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है, उम्र गलत है, पता गलत है या किसी दूसरी जानकारी में करेक्शन चाहिए, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होने के बाद निर्धारित क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की अवधि में संबंधित करेक्शन या क्लेम की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यानी ड्राफ्ट लिस्ट को ध्यान से चेक करने का फायदा यही है कि गलती फाइनल लिस्ट तक पहुंचने से पहले उसे ठीक कराने का मौका मिल जाएगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, यानी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं मिला तो क्या आपका वोट खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका मिल जाता है। अगर आप इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं तो निर्धारित समय के अंदर अपना क्लेम प्रस्ताव किया जा सकता है। इसलिए नाम नहीं मिलने पर घबराने की बजाय तुरंत ऑफिशियल प्रोसेस चेक करना सबसे जरूरी है। बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। नाम नहीं आया तो क्या करें? अगर आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं है और आप इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के योग्य हैं तो आपके मामले के अनुसार संबंधित क्लेम या एप्लीकेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सामान्य नए वोटर इंक्लूजन के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एसआईआर केस को सिर्फ फॉर्म 6 भर दो कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। आपके मामले में इलेक्शन अथॉरिटीज द्वारा मांगी गई जानकारी, वेरिफिकेशन या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने केस के लिए ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जरूर चेक करें और जरूरत पड़ने पर बीएलओ या संबंधित इलेक्शन ऑफिसर से सहायता लें। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखें। सबसे जरूरी सवाल है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसका जवाब हर व्यक्ति के
केस पर निर्भर कर सकता है। इसलिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से व्यवस्थित करके रखें, जैसे आइडेंटिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, एज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और उपलब्ध पुराने इलेक्टोरल रोल की जानकारी। अगर पुराने इलेक्टोरल रोल में आपका या आपके परिवार के किसी एलिजिबल मेंबर का रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी भी आपके केस में उपयोग हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान रखिए, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लैंकली सबमिट मत कीजिए। जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, नोटिस या संबंधित अथॉरिटी द्वारा मांगा गया हो उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 6, बीएलओ का नोटिस आए तो क्या करें। अब मान लीजिए यानी बूथ लेवल ऑफिसर या इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से कोई नोटिस मिलता है तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। नोटिस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और जवाब देने की डेडलाइन क्या है। अगर डॉक्यूमेंट्स या एक्सप्लेनेशन मांगा गया है तो उसे निर्धारित समय के अंदर जमा करना बहुत जरूरी है। और एक बात, नोटिस आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आपका नाम कट गया है। नोटिस वेरिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, इसलिए नोटिस देकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे इग्नोर करना भी गलती हो सकती है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की। ड्राफ्ट में नाम है और कोई नोटिस भी नहीं मिला तो इसके लिए सबसे आसान सिचुएशन है, आपने ड्राफ्ट लिस्ट चेक कर ली, नाम मौजूद है, नाम और बाकी डिटेल्स सही है और कोई नोटिस भी नहीं आया तो फिलहाल आपको अपने डिटेल्स का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए और फाइनल इलेक्टोरल रोल पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए ड्राफ्ट और फाइनल इलेक्टोरल रोल एक ही चीज नहीं है। इसलिए फाइनल रोल प्रकाशित होने के बाद अपना नाम फिर से वेरीफाई करना जरूरी है। बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की, सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? मेरा नाम ड्राफ्ट में आ गया है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर डिटेल्स में गलती है तो समय रहते करेक्शन या क्लेम की प्रक्रिया अपनाइए। अगर नोटिस आता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर ड्राफ्ट में नाम नहीं है तो क्लेम्स या ऑब्जेक्शन की निर्धारित अवधि को मिस मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन और सीईओ दिल्ली की जानकारी पर भरोसा करें। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की, पूरी टाइमलाइन सिर्फ 4 बातों में। अब पूरी कहानी सिर्फ 4 पॉइंट्स में याद रखें। पहला है ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होगी। दूसरा, अपना नाम चेक करें, नाम के साथ साथ एज, एड्रेस और बाकी डिटेल्स भी वेरीफाई करें। तीसरा है क्लेम या ऑब्जेक्शन, नाम नहीं है या किसी डिटेल्स पर करेक्शन या ऑब्जेक्शन है तो निर्धारित अवधि के अंदर संबंधित प्रक्रिया अपनाएं। चौथा आता है फाइनल रोल, फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होने के बाद अपना नाम दोबारा वेरीफाई करें। दिल्ली एसआईआर की तारीख के लिए हमेशा लेटेस्ट ऑफिशियल शेड्यूल चेक करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए केवल किसी पुराने वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर डेडलाइन तय न करें। तो दोस्तों, पूरी बात का निष्कर्ष बहुत आसान है। अगर ड्राफ्ट में नाम है, अपना पूरा विवरण चेक करो। अगर कोई गलती है, समय रहते करेक्शन या क्लेम की प्रक्रिया अपनाओ। अगर ड्राफ्ट में नाम नहीं है तो घबराओ मत, निर्धारित क्लेम्स या ऑब्जेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करो। और अगर बीएलओ का नोटिस आता है उसे इग्नोर मत करो और मांगी गई जानकारी, डॉक्यूमेंट समय पर दो। और सबसे जरूरी, ड्राफ्ट लिस्ट को फाइनल लिस्ट मत समझो। आपकी असली लक्ष्य है फाइनल इलेक्टोरल रोल में आपका नाम सही तरीके से मौजूद। तो अब आप एक काम जरूर कीजिए, ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अपना नाम जरूर चेक कीजिए, क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आया नहीं, असली सवाल है फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो आपके मोबाइल से दिल्ली एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम स्टेप बाय स्टेप चेक करना और नाम नहीं मिलने पर क्लेम की प्रक्रिया कैसे अपनानी है बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली जानकारी आपके लिए बहुत
काम की हो सकती है। जय हिंद दोस्तों।